वेलकम बैक टू आवर चैनल और आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि महाभारत के समय में महाभारत में कौन से ऐसे 8 सबसे शक्तिशाली योद्धा थे जिन्हें सबसे ज़्यादा विनाशकारी माना जाता है महाभारत के समय में। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को और बताते हैं हम आपको उन 8 सबसे शक्तिशाली विनाशकारी योद्धाओं के बारे में। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लेने वाले योद्धाओं में से कुछ मुख्य योद्धा अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी थे। ये योद्धा ऐसे थे जो जब अपने लय में होते तब वह बड़े से बड़े युद्ध को भी टक्कर दे सकते थे, लेकिन किसी भी योद्धा का सही आकलन केवल एक या दो अवसरों पर उसके प्रदर्शन के आधार पर नहीं किया जा सकता है। इस युद्ध में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं के संपूर्ण प्रदर्शन को आधार मानकर ही मैं उन्हें इस क्रम में रखूंगा। पहला, अर्जुन। अर्जुन के विषय में सब अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। उसके द्वारा लड़े गए सभी युद्धों में उसका अद्भुत रण कौशल और पराक्रम ही सब कुछ कहता है। उसने सभी कौरव योद्धाओं को हराया था और वो किसी भी युद्ध में कभी पराजित नहीं हुआ था। जितनी सफलता उसने पाई थी कोई उसके आसपास भी नहीं ठहरता। साथ ही उसके प्रदर्शन में एक रूपता में भी था जो दूसरे से अलग करता था। दूसरा, भीष्म। भीष्म कौरव पक्ष के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। उन्होंने एक बार परशुराम जी को भी पराजित कर दिया था। भीष्म के धराशायी होते ही कौरव सेना का मनोबल टूट गया और अगले 5 दिनों में भी वो हार की कगार पर पहुंच गए थे। तीसरा, सात्विक। सात्विक की आज उतनी श्रेय नहीं दिया जाता जो उसे मिलना चाहिए। द्रोण से धनुर्विद्या सीखने के बाद सात्विक ने अर्जुन से भी धनुर्विद्या की बारीकियां सीखी थी और उसे उस समय से अर्जुन के बाद सबसे बड़ा धनुर्धर माना जाने लगा था। यह बात उसने द्रोण, अश्वत्थामा और कर्ण से जैसे महारथियों को पराजित कर साबित भी कर दिया था। एक बार तो उसने भीष्म के आक्रमण को ही विफल कर दिया था। चौथा, भीम। भीम शारीरिक बल में तो सर्वश्रेष्ठ था ही, सभी अस्त्र शस्त्र से भी पारंगत था। उसने अपनी अस्त्र विद्या, बल और अदम्य साहस का परिचय बार बार दिया। जहाँ मल्लयुद्ध में बकासुर, हिडिंबा, कीचक और जरासंध को मारा, वहीं शस्त्रों में युद्ध में द्रोण, अश्वत्थामा, कर्ण और शाल्य जैसे योद्धाओं को भी हराया। पांचवा, अभिमन्यु। अभिमन्यु अर्जुन के समान ही वीर था और सभी तरह के शस्त्रों से पारंगत था। वह भी अंत तक अपराजित रहा। कोई भी कौरव युद्ध अकेले उसे हरा नहीं पाया। उसका साहस अतुलनीय ही था। 13वें दिन उसके अद्भुत पराक्रम से ही यह सिद्ध होता, उसमें केवल अनुभव की कुछ कमी थी। छठा, कर्ण। कर्ण को बहुत बड़ा योद्धा था। कुछ अवसरों पर उसने भीम की सात्यक और जैसे योद्धाओं को भी हराया था। अर्जुन से वह हर बार हारा ही था, लेकिन 17वें दिन अपने पुत्र की मृत्यु के बाद उसने अर्जुन को कड़ी टक्कर दी, पर अंततः अर्जुन के हाथों वीर गति को प्राप्त ही हुआ था। सातवां, घटोत्कच। घटोत्कच इतना बड़ा योद्धा था कि उसे मारने के लिए कर्ण को इंद्र के वासु अस्त्र का प्रयोग करना पड़ा था। आठवां, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा भी बहुत बड़ा योद्धा था, हालांकि उसमें साहस की कमी थी। वह अपने पिता के दिव्य अस्त्रों पर ज़्यादा निर्भर रहता था। फिर भी कई बारी हार का सामना करना पड़ा था और कई बार उसने युद्ध क्षेत्र से पलायन भी किया था। नौवां, द्रोण। द्रोण उस समय एक बड़ा नाम था, लेकिन महाभारत के युद्ध के समय उनकी चमक कुछ काफी फीकी ही पड़ गई थी। उनके शिष्य उनसे आगे बढ़ गए थे। कई बार वह युधिष्ठिर और धृष्टद्युम्न जैसे योद्धाओं के सामने भी संघर्ष करते नजर आए। अश्वत्थामा की मृत्यु की अफवाह सुनने के बाद उन्हें लड़ना बंद नहीं किया। वास्तव में वो बहुत थक गए थे और उनके अस्त्र खत्म हो गए थे। उनके दूसरे योद्धाओं से सहायता भी नहीं मिल पाई थी। उसी समय धृष्टद्युम्न ने उन्हें मारा था। 10वां और आखिरी, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर भी कम बड़ा योद्धा नहीं था। शाल्य और दुर्योधन, श्रुतयुष जैसे योद्धाओं को उसने हराया था। 14वें दिन एक बार उसने द्रोण के आक्रमण को भी विफल कर दिया था। 17वें दिन कर्ण को भी कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन अंत में हार गया था। तो ये थे कुछ
महान योद्धा जो सबसे ज़्यादा विनाशकारी भी हो सकते थे महाभारत के युद्ध के लिए। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये योद्धा और ये इनकी जानकारी आपको जानकर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियोस में।